द्वादश पाठ श्री हनुमति स्तोत्रम अथ हनुमान स्तोत्रम। अब हनुमान स्तोत्र कहता हूँ। उक्तम चा सुदर्शन सहितायाम, ये स्तोत्र सुदर्शन संहिता में व्यक्त हुआ है। नमो हनुमते तुभ्यम नमो मारुत सूनवे, नमः श्री राम भक्ताय श्यामास्याय चते नमः। श्री हनुमान जी को नमस्कार है, मारुति के पुत्र को नमस्कार है, श्री रामचंद्र जी के भक्त को नमस्कार है, श्याम मुख वाले को नमस्कार है। नमो बानर वीराय सुग्रीव सख्य कारिणे, लंका विदाह नारथाय हेला सागर तारिणे। सुग्रीव से मित्रता करवाने वाले बानरों के वीर को नमस्कार है, लंका को जलाने वाले व महासागर को लांघ जाने वाले को नमस्कार है। सीता शोक विनाशाय राम मुद्रा धराय चा, रावणांत कुलक्षेद कारिणे ते नमो नमः। सीता जी का शोक नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी की अंगूठी ले जाने वाले, रावण व उसके कुल का संहार करने वाले को बारंबार नमस्कार। मेघनाथ मगध्वंस कारिणे ते नमो नमः, अशोक वन विध्वंस कारिणे भयहारिणे। मेघनाथ का यज्ञ नष्ट करने वाले को पुनः पुनः नमस्कार है। अशोक वन को तहस नहस करने वाले और भय का हरण करने वाले को नमस्कार है। वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने, वनपाल शिरच्छेद लंका प्रासाद भंजने। वायु के पुत्र जो परम वीर हैं, जो आकाश पर उड़ लेते हैं, जंगल के प्रहरियों का सिर काटकर लंका के भवन तोड़ देने वाले को नमस्कार है। ज्वलत कनक भरणाय दीर्घ लांगल धारिणे, सौमित्र जय दात्रे चा रामदूताय ते नमः। अग्नि पर जल रहे स्वर्ण की कांति जैसा जिनका शरीर आवायुक्त है, जिनकी लंबी पूंछ है, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को विजय दिलाने वाले श्री रामचंद्र जी के दूत को नमस्कार है। अक्षस्य वध करते चा ब्रह्मपाश निवारिणे, लक्ष्मणांग महाशक्ति घात छत विनाशिने। अक्षय का वध करने वाले, ब्रह्मपाश को हटाने वाले, लक्ष्मण के शरीर पर लगे महाशक्ति के घाव को नष्ट करने वाले। रक्षो घनाय रिपु घनाय भूत घनाय चाते नमः, ऋक्षवानर वीरोग प्राणदाय नमो नमः। राक्षसों का वध करने वाले, शत्रुओं का संहार करने वाले, भूतों का विनाश करने वाले को नमस्कार है। रीछ तथा बानरों को प्राण प्रदान करने वाले को बारंबार नमस्कार है। पर सैन्य बल घनाय शस्त्रास्त्र घनाय ते नमः, विष घनाय दुष घनाय ज्वर घनाय च ते नमः। शत्रु सेना का बल नष्ट करने वाले, अस्त्र शस्त्रों को व्यर्थ करने वाले, विषों का नाश करने वाले, द्वेष का नाश करने वाले तथा जड़ों को नष्ट करने वाले को नमस्कार है। महाभय रिपु घनाय भक्त त्राणैक कारिणे, पर प्रेरित मंत्राणाम यंत्राणाम स्तंभ कारिणे। महाभय प्रदाता, शत्रु को नष्ट करने वाले, भक्तों की सहायता करने वाले, दूसरों के द्वारा किए जाने वाले मंत्र यंत्र व तंत्र का स्तंभन करने वाले। पयः पाषाण तरण कारणाय नमो नमः, बालार्क मंडल ग्रास कारिणे भवतारिणे। जल पर पत्थर तैराने वाले को पुनः पुनः नमस्कार है। उदय होते हुए सूर्य को ग्रस लेने वाले और भवसागर से पार लगाने वाले को बार बार नमस्कार है। नखायुधाय भीमाय दंतायुध धराय चा, रिपुमाया विनाशाय रामाज्ञालोक रक्षिणे। नाखूनों से युद्ध करने वाले, विशाल देही, दांतों से युद्ध में शस्त्रों का कार्य लेने वाले, शत्रु की माया को समाप्त करने वाले,
श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सृष्टि की रक्षा करने वाले, प्रति ग्राम स्थिता याथ रक्षो भूत पदार्थिने, कराल शैल शस्त्राय द्रुम शस्त्राय ते नमः। प्रत्येक गांव में प्रतिमा स्वरूप से स्थित राक्षसों और भूतों का वध करने वाले, विशाल पर्वत को शस्त्र समान प्रयोग करने वाले तथा वृक्षों को भी ऐसे ही प्रयोग करने वाले को नमस्कार है। बालक ब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्ति धराय चा, विहंगमाय सर्वाय वज्र देहाय ते नमः। बचपन से ही ब्रह्मचारी रुद्र के अवतार आकाश में गमन करने वाले कठोर देह वाले को नमस्कार है। कौपीन वाच से तुम्यम राम भक्ति रताय चा, दक्षिणा सा भास्कराय शतचंद्रोदयात मने। केवल कौपीन धारण करने वाले श्री राम की भक्ति में ही रते हुए दक्षिण दिशा में भास्कर समान 100 चंद्रमाओं जैसी कांति वाले, कृत्याक्षत व्यथा घनाय सर्वकलेश हराय चा, स्वाम्याज्ञा पार्थ संग्राम संख्ये संजय धारणे। तांत्रिक प्रहार से होने वाली छत व व्यथा को नष्ट करने वाले, समस्त क्लेशों को हरने वाले, स्वामी की आज्ञा से अर्जुन को मैत्री देने वाले, भक्तांत दिव्य बादेषु संग्रामे जय दायिने, भक्तांत दिव्य बादेषु संग्रामे जय दायिने, किलकिला बुबुको चार घोर शब्द कराय चा। भक्तों को दिव्य वाद विवाद में जिताने वाले व युद्ध में विजयी बनाने वाले, किलकिलाकर बुभुक्षा घोर शब्द उच्चारित करने वाले, सर्पाग्नि व्याधि संस्तंभकारिणे बनचारिणे, सदा वन फलाहार संतृप्ताय विशेषता। सर्प अग्नि तथा व्याधि का स्तंभन करने वाले, वन में विचरने वाले, विशेष सर्वदा वन के फलों का आहार करके तृप्त होने वाले, महानवशिला बद्ध सेतु बंधायते नमः। समुद्र के ऊपर पत्थरों का पुल बनाने वाले को बारंबार नमस्कार है। अतः फलश्रुति अविस्तोत्र पाठ के लाभ कहता हूँ। वादे विवादे संग्रामे भय घोरे महाबने, सिंह व्याघ्रादि चौरेभ्यः स्तोत्र पाठाद भयम नहीं। यदि इसका पाठ किया जाए तो वाद विवाद में, युद्ध में, घोर वन प्रांत में सिंह व्याघ्रादि हिंसक पशुओं व चोरों से भय नहीं रहता है। दिव्य भूत भय व्याधो विषेथावर जंग में, दिव्य व भूतों के भय, व्याधियों, विषयों, स्थावर जंगमों, राज शस्त्र भय चोग्रे तथा ग्रह भय सुचा, जले सर्पे महाभ्रष्टो दुर्भिक्षे प्राण संपल्लवे। राजा के उग्र शस्त्रों का भय व ग्रहों का भय हो, जल में सर्पों से, महावृष्टि से, दुर्भिक्ष से प्राण संकट में आ जाए। पठेत स्तोत्रम प्रमुच्येत भयभ्यः सर्वतो नराः, तस्य क्वापि भयम नास्ति हनुमत तव पाठातः। स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इससे प्राणी भय से मुक्त हो जाता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। सर्वदा वै त्रिकालं च पठनीयमिदं स्तवम्, सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। सदैव या तीनों संध्याओं में इस स्तव को पढ़ना चाहिए, इससे समस्त अभिष्ट सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। विभीषण कृतम स्तोत्रम तक्षेण समुदीरितम, ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्धियस्तत करे स्थिताः। ये स्तोत्र विभीषण जी के द्वारा कहा गया, वह गरुड़ ने इसे प्रयोग किया था। जो भी इसको श्रद्धा भक्ति से पढ़े सुनेगा, उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। प्रेम से बोलो जय श्री हनुमान, जय श्री राम।